हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर हार किसी से पूछने लगा, क्या वो नई रिक्रूट की हुई टीम में से कोई है यहाँ पर। जो सुनने के बाद सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाँ आपने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं सुना है। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो सोचता थेनोस के पीछे हम लोग देख पाते शायद डाउनटाउन और मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोचता है पीछे लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है जो यहाँ पर टेम्पररी बॉडी रिक्रूटमेंट शिप के अंदर चोरा था, आप जो भी 10 था रीजन के अंदर से। और फिर सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बना को अपनी मन में कहने लगा, सिंह को शायद यहाँ पर एक नई रिक्रूट की तरह ही कंसीडर किया को जाना चाहिए। आखिरकार ये उसका पहली बार है जो वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव आप थोड़ा सा शौक होकर सिंह की तरह अपनी फेस को मोड़ को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते लूसियन बहुत ही आसानी से उस लेवल था के एलियन बीस्ट को मार रहा था। और फिर लूसियन की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव हार किसी से पूछने लगा, फिर इस आदमी को यहाँ पर लूसियन कहा जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर इस लेवल 13 के एलियन बीस्ट को यहाँ पर पीट रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते लूसियन अचानक से उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा सौर को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। और फिर लूसियन एक कोल फेस बनाकर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी फिजिकल बॉडी के बिना तुम सोच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर ये चीज आप पूरी तरह से पॉइंटलेस बन चुका है, इसीलिए हमें आप शायद इसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लूसियन अपने एक हाथ में अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर लूसियन के हाथ को अपनी सर से हटाने की कोशिश कर रहा था और दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन के लिए वो एलियन बीस्ट बिल्कुल एक पंचिंग बैग बन चुका है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन ने अचानक से अपनी ताकत के साथ उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इस धमाके के विचार को महसूस करने के बाद हर कोई लॉर्ड हाजीदाव को छोड़कर पीछे आ जाता है और लॉर्ड हाजीदाव इस पावर को महसूस करते थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। और फिर हमें वो बहुत ज्यादा धुआं का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस धुआं के अंदर से आप लूसियन उस एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथ से पकड़ने के बाद बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसके साथ डील करना कोई भी बड़ा चीज नहीं था मेरे लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी लूसियन अपने हाथ से उस एलियन बीस्ट के सौर को पूरी तरह से गायब करते हुए उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जो चीज बचा हुआ है वो चीज यहाँ पर पूरी तरह से किस तरह बन चुका है। अगली पर लूसियन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, क्या अचानक से मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर लूसियन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन वहाँ पर सो चुका था और लूसियन के चारों तरफ कुछ बढ़ने लगा एनर्जी से। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, वो चीज क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन के चारों तरफ यहाँ पर एक कोकून बन चुका था, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। इसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसियन यहाँ पर असल में एक कोकून में बदल चुका है। यहाँ इसे देखने के बाद हर कोई पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन के कोकून को अपने हाथ में पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इसके शरीर की जो एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा डेंस है। और उसी पर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन की कोकून की तरफ देखते हुए लूसियन से कहने लगा, क्या ये कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी ब्रेकथ्रू को कंप्लीट कर सकते हो। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन की कोकून को अपने हाथों में पकड़ने के बाद आसमान में उड़ते हार किसी से कहने लगा, अब यहाँ से चलो हम लोग बेस में पहुंचने के बाद एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो सुनने के बाद सोचता दिनों लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए कहना, ठीक है सर। उसी पर साया और दांत तो सीरियस फेस बनाकर लूसियन की कोकून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों आज भी लूसियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक तरफ जाएगा, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अरे पास उनकी मेमोरीज के अंदर विविध बन चुका है, जैसे कि वो कोई सपना था। चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, एब्सर्ड था और वो लोग चाहकर भी इसे भूल नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक मार्शल
इसका हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। और फिर मिस वांग जी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने का अगर ये फैक्ट यहाँ पर नहीं होता उनकी ज्यादातर कंपनी और यहाँ पर से मिसिंग हो चुका है और हर किसी को यहाँ पर इंजरीज लग चुके हैं और भी बहुत सारी डिग्री के अंदर, तो फिर कोई भी इस चीज को यकीन नहीं करने वाला था उनके साथ असल में क्या हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वांग जी देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पल और हाजिदा अपनी साइड में देखते हुए हर किसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, हम लोग अब अपनी बेस में पहुंच चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के हाथों में आवी लुसेन का कोकून था जिसे लॉर्ड हाजिदा अभी अपने साथ ही लेकर आ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजिदा वहाँ पर जमीन में उतरते हर किसी कहने लगा यही हमारा इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का बेस है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के साइड में सोस्टा थेनोस और मिस वांग जी भी वहाँ पर उतर कर आ चुका था और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजिदा के पीछे जमीन पर उतर कर आ चुका था। अगली पर हमें इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर की बेस का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर इस बेस को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आखिरकार हम लोग स्पोर्ट्स में यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन भी बहुत ज्यादा खुश को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा साया ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली बार लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए कोई इंसान कहने लगा लॉर्ड हाजिदा और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को झुक कर गीत करते उनसे कहने लगा आपके मिशन से मैं आपको वेलकम बैक कह रहा हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक स्टेज पे बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तो लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा इस बार यहाँ पर बहुत से टीम मेंबर सर्वाइव कर चुके हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत स्पीड से उस बेस की तरफ आगे बढ़ते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा उस इंसान को भेज दो इस कोकुन को गार्ड करने के लिए। जो सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड हाजिदा को गीत करते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ठीक है सर। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस मार्शल आर्टिस्ट के बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाने लगा और फिर वहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लगा हाँ जरूर। उसी पर और एक गार्ड कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर बहुत सारे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक शेर के सिंबल वाला गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ पर एक लड़की खड़ा होकर उसे गार्ड कर रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा उसी सिंबल के ऊपर आकर लैंड करता है। इसे देखने के बाद वो लड़की लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा क्या ये लॉर्ड हाजिदा नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में काफी हद तक एक एल्फ जैसा दिख रहा था। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा आप इतनी जल्दी वापस आ चुके हैं, मुझे लग रहा था इस चीज के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 7 और 8 कॉस्मिक दिन का वक्त लगने वाला है। क्या सारे नए रिक्वेस्ट मर चुके थे जब तो मेरे लॉर्ड वहाँ पर पहुंचे थे। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा आप और तुम इस तरह के नए शब्द को सीख रहे हो मार्था। तो सुनने के बाद मार्था थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा तेंदी है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मार्था देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर मार्था की तरफ देखते हुए मार्था से कहने लगा अरे नई रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली वापस लेकर आ चुका हूँ लेकिन वहाँ पर सुधा से एक्सीडेंट हो चुका था इसलिए मुझे अभी जाकर चीफ स्टार कमांडो से मिलना है। क्या वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बिजी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की इस बात को सुनने के बाद मार्था कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा चीफ स्टार कमांडो अभी अंदर के साइड में है, मुझे नहीं मालूम है तो वो यहाँ पर बिजी है यहाँ पे नहीं। क्या आप चाहते मैं अभी जाकर उन्हें पूछ कर आऊँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर मार्था से कहने लगा जल्दी जाओ वहाँ पर, मुझे अभी चीफ स्टार कमांडो को यहाँ पर कुछ रिपोर्ट करना है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक सिंगलिंग को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा एक होलोग्राम के अंदर से जो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर इसके साथ क्या गलत है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कोकुन असल में फिर से खुद को बड़ा कर रहा है, मैंने पहले कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा को बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की तरह मारता भाग को आते हुए जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा लॉर्ड हाजिदा द चीफ स्टार कमांडो अभी आपके लिए इंतजार करे, जल्दी से चाहिए अभी। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा आप उस गेट के अंदर की तरफ जाने लगा जिस चीज को देखते हुए मारता लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा प्लीज
प्लीज आप अंदर जाइए। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव एक बहुत बड़े हॉलवे के अंदर आ चुके हैं और फिर हम लोग लॉर्ड हाजीदाव के एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव किसी सामने अपने सर को झुकाकर उसी गीत को कहने लगा, मैं यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो को गीत को रहा हूँ। यानी दोस्तों इस चीफ का नाम यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो है। और फिर यहाँ पर एक एलियन क्रिएचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर 2 स्टार कमांडर है 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर। उनमें से एक जो 100 मेजर स्टार रीजन को गवर्न कर रहा है यूनिवर्स के अंदर एक और। सच में दोस्तों ये एलियन क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर और एक टाइटन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा और दूसरा यहाँ पर मोकोदो है जो यहाँ पर इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड को ओवरसी कर रहा है। ये दोनों ही यहाँ पर इक्वल स्टेटस का है और ताकत भी इनके पास बिल्कुल बराबर है। ये दोनों बिंगी यहाँ पर लेवल 14 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और 23 का के एक्सपर्ट है जो पहले ही डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं। यानी दोस्तों ये लोग आप गैलेक्सी के लॉ को नहीं, ये लोग डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। इस बहुत बड़ी जायंट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के चीफ स्टार कमांडर मोकोदो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अभी मोकोदो को झुक कर गीत कर रहा था। अगली पर मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाजी मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहते हो। सच में दोस्तों इस जायंट को देखकर मुझे खुद यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इतना मुझे मालूम है उसके मुताबिक तुम यहाँ पर एक मिशन के अंदर अभी वापस आए हो। जो सुने की बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यानी मेरे लॉर्ड को दिखने के लिए आया हूँ। जो सुने के बाद लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, यहाँ वहाँ पर कुछ सीरियस हो चुका है, जल्दी से मुझे बताओ उसके बारे में। जो सुने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव अपने हाथ में अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलीश करने लगा और फिर लॉर्ड हाजीदाव अपने हाथ में एक एलियन क्रिएचर को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इस न्यू रिक्वेस्ट टीम पर जो अटैक हुआ था उसे शायद यहाँ पर लॉर्ड ऑब्लिवियन के एक मिनियन ने कैरी आउट किया था और इसी वजह से मैं खुद भी एक्सीडेंटली वहाँ पर कार सो चुका था। इसके वजह से मैं कुछ देर के लिए अपने सेंस ऑफ टाइम को पूरी तरह से खो चुका था। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा गुस्से में लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारा मतलब है तुमने वहाँ मिस्टेक कर दिया है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है। यहाँ पर जब सारे रिक्रूट यहाँ पर सेफली वापस नहीं आए हैं, लेकिन सर्वाइवर के नंबर इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा शौक को लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, इस तरह से तुमने यहाँ पर इस तरह की एक अचीवमेंट को हासिल किया है या तो भी खुद के साथ इस तरह से इंटरफेयर होने के बाद भी। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लुसेन के बारे में सोचते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, नई रिक्रूट में से यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट है जिसने यहाँ पर पहले से ही लॉ ऑफ थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसने मुझे मदद किया था और उसने उस लेखी को मार डाला था और जब मैं वह पहुंचा था तब हर एक चीज लगभग खत्म हो चुका था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव की इमेजिनेशन के अंदर एमसी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो बहुत शौक और जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या एक लेवल 13 के पावर हाउस जिसने पहले ही लॉ ऑफ थंडर को मास्टर कर लिया है, क्या ये चीज बिल्कुल सच है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में बहुत शौक है। लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मोकोदो को गीत करते लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार में बिल्कुल साथे हूँ। यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जिसने लेवल 13 के लॉ ऑफ द थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर उस थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर को महसूस कर पा रहा था और या तो भी मैं खुद भी उसके साथ हेड-ऑन फाइट नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो अपनी ओरा को अनलीश करते एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, थंडर लॉज बहुत अच्छे। अगर ये चीज सच है तो फिर हमारी 100 स्टार रीजन के लिए सच में बहुत ही अच्छा न्यूज है। अगली बार लॉर्ड मोकोदो अपने हाथ में एक आग को दिखाते लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से हमारी स्टार रीजन के अंदर एक भी ऐसा मार्शल जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो इस तरह के एक ताकतवर लोग को कॉम्प्रिहेंड कर पाए। वो अभी कहाँ पर है, मैं सच में अभी जाकर उसके साथ मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मोकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा घबराते लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, वो अभी भी हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर के साइड है, मैंने उसे अभी तो अंदर नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड
माकोदो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते लॉर्ड हाजिदाओ के तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा किस लिए तुमने ऐसा नहीं किया है। वहाँ पर इंतजार कर सकते थे, उसके वेरिफिकेशन को पूरी से कंप्लीट करने के बाद उसे अपने साथ यहाँ पर ला सकते थे। इस तरह के एक जीनियस जो लॉ ऑफ थंडर को इतनी आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, तुमने उसे हमारे बेस की प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर ही छोड़ दिया है। ये सच में उसके लिए बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ के लॉर्ड मकोदो के सामने अपने सर को झुकाकर लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए कहने लगा मैं भी यही करना चाहता था कमांडो, लेकिन वहाँ पर उस आदमी का अभी जो सिचुएशन है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आशा करता हूँ हम लोग बाहर जगह उसके साथ अभी मिल सकते हैं। तो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सौ को जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा किया। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा स्पीड साथ उस बेस के अंदर से बाहर निकल कर लुसेन की कोकुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर लुसेन की कोकुन को अभी भी बहुत से इंसान गार्ड कर रहे थे और फिर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकुन के अंदर से और भी पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज को देखने की बात साया बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर किसी की ओरा को महसूस करने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा ये ओरा यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मकोदो को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस वांग जी लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए कहने लगा हम लोग लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर गीत कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेन के उस कोकुन को अपने हाथों से छूने लगा। अगली वो लॉर्ड मकोदो उसके ओरा को महसूस करने की बाद थोड़ा शौक और खुद से कहना ये चीज। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये सच में यहाँ पर थंडर लॉ है और ये यहाँ पर सच में एक प्योर ब्लडेड सीरीज का इंसान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए लॉर्ड हाजिदाओ की पीठ पर चापड़ मारते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा हाजी तो इस बार तुमने सच में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने असल में यहाँ पर एक पावरफुल टैलेंट को हमारे लिए वापस लेकर आए हो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो की सिर्फ थापड़ मारने की वजह से लॉर्ड हाजिदाओ अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खासने लगा और फिर लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाओ का हालत यहाँ वो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है सिर्फ लॉर्ड मकोदो के एक थापड़ को खाने की वजह से। अगली बार इस चीज को देखने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा मुझे माफ कर दो मैं सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद इस तरह से एक्साइटेड हो रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मकोदो बिल्कुल एक बच्चे से बिहेव कर रहा था। अगली बार लॉर्ड मकोदो आप लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ऐसा लग रहा है हमारा ये टैलेंटेड दोस्त सच में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट को हासिल किया है। लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की उस लड़की को मारने के बाद ऐसा लग रहा है ये क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट तो पहुंच चुका है। ये अभी अपनी स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इसी वो फिर से लुसेन की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, सच में ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इस तरह की टैलेंट ताकत और डेप्थ और इसकी स्टार की एनर्जी इस सच में यहाँ पर एक राइजिंग स्टार है। जब वो जाएगा तो हम लोग को उसके साथ यहाँ पर सच में एक अच्छा रिलेशनशिप को बढ़ाना पड़ेगा। अभी उसी सीरीज का बैटलफील्ड के अंदर ही रहने दो कुछ सालों के लिए और जब वो हमारी 100 स्टार रीजन की मार्क को कैरी करने वाला है उस वक्त में हम लोग उसे रिपोर्ट करने वाले हैं मेन स्टार रीजन के अंदर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा खुश को अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर मारते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ओह क्या मेरे लिए आखिरकार यहाँ पर एक अचीवमेंट को हासिल करने का वक्त आ चुका है। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश को लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा हाजी क्या तुम्हें मालूम है हमारे इस दोस्त का आइडेंटिटी क्या है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सोचते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ सोचता थेनोस और मिस वांग की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा आपको शायद इन दोनों से यहाँ पर पूछना चाहिए, इन लोगों को उसके बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। तो सुनने के बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा हम लोग यहाँ पर लेवल 3 स्टार के बोरिया झो जेंकुई और ऊना है। हम लोग अभी लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को गीत करे हैं। अगली बार सोचता थेनोस और मिस वांग जी की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा तुम लोगों ने इस मिशन के अंदर सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। वो सुनने की बात सोचता थेनोस बहुत ही खुश होकर मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा चीफ स्टार कमांडर आपके रिकॉग्निशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो सोचता है बहुत रोते
हुए अपने मन में कहने लगा, ओ माय गॉड, हम लोग को असल में यहाँ पर एक लेवल 14 के चीफ स्टार कमांडो से प्रिज मिल रहा है। यानी कोई भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा भी कभी हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस के साइड में मिस वांग जी भी खुशी को मारे अभी रोने लगा था। अगली वो सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो सोचता थेनोस से एक सीरियस फेस बनाकर उससे पूछने लगा, वो आदमी जो अभी उस कोकोन ऑफ लाइट के अंदर उसका आइडेंटिटी को बारे में मुझे अभी रिपोर्ट दो। जो सुनने के बाद सोचता है चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर ग्रीट करते हुए कहने लगा, हाँ लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर, मैं अभी आपको यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगली वो सोचता थे लुसेंग की कोकोन को दिखा तो ये चीफ स्टार कमांडर यानी लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इस आदमी का नाम यहाँ पर लुसेंग है और ये यहाँ पर साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से आया है, क्योंकि उन्होंने उनके रिकमेंड शिप को यहाँ पर मिस कर दिया था, इसलिए वो लोग हमारे रिकमेंड शिप के टीम के अंदर आ चुके थे। जो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा सोचते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो एक नया रिक्वेस्ट है जो तुम्हारे पेशशिप के साथ यहाँ पर आया है। अगली पर लॉर्ड मोकोदो कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो अपने पावर के ऊपर से अपने कंट्रोल को भी पूरी तरह से खो चुका था। और फिर लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तुम कह रहे हो वो आदमी यहाँ पर तुम्हारे रिकमेंड शिप के अंदर यहाँ पर आया है, इससे तुम्हारा क्या कहने की मतलब है वो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट है। अब लॉर्ड मोकोदो की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात सोचता था बहुत देर परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं भी यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने की बात लॉर्ड मोकोदो सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड मोकोदो लुसेंग की कोकुन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, एक लेवल 13 का न्यू रिक्रूट तो अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर वो भी पहली बार आ रहा है, इसका मतलब है वो हमारे खुद के यूनिवर्स के अंदर ही लेवल 13 तो पहुंच चुका है। अगली बार लॉर्ड मोकोदो लुसेंग की कोकुन को अपने हाथों से भगाते हुए सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह केस यहाँ वो बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ये चीज सच में प्रूव कर रहा है ये लेवल 13 हमारे 100 स्टार रीजन के अंदर से बिलोंग करता है। ये सच में बहुत लंबे वक्त हो चुका है जब से एक लेवल 13 हमारे स्टार रीजन के अंदर अपियर नहीं हुआ था। कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर इस तरह की एक पद्धति इमर्ज हो सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड मोकोदो कुछ सोचते हुए हर किसी से कहने लगा, मैंने सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, क्या ऐसा हो सकता है सोवा यानी उस आदमी ने वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड मोकोदो अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो एक टैबलेट को देते हुए सोचता थेनोस लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, अरे लॉर्ड इसके अंदर लुसेंग की इंफॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेने के बाद उसके अंदर देखते हुए लॉर्ड मोकोदो जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये इंफॉर्मेशन कब का है यहाँ पर। और फिर लुसेंग की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह देखने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या लेवल 11 क्या इस चीज को हजारों सालों से यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो सुनने के बाद मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, यही वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिला है साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से इसके बारे में। अगली पर मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत है उस डेटा के अंदर जो हमें मिला है। तब हम लोग पहली बार लुसेंग के साथ मिले थे तो हम लोग भी यहाँ पर सेंस कर पा रहे थे उसके अंदर से लेवल 11 की ताकत था, लेकिन ये आदमी जो यहाँ पर सच में लेवल 11 की जैसा ही दिखता है पर्पस में, लेकिन उसके अंदर सच में लेवल 13 के कमांडो क्लास एलियन बीस्ट को मारने की पावर है। मैं कोई भी ये कहने की साहस नहीं कर सकता ये सच में यहाँ पर एक आउटरीजियस के वर्क है। सच में दोस्तों मिस यांग जी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मोकोदो हर किसी को माना करते हुए जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मैं खुद अभी इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। और फिर लॉर्ड मोकोदो अपनी साइड में बहुत से सिस्टम प्लान को सामन करते हुए अपने मन में कहने लगा, साफ जुपिटर स्टार रीजन आर लुसेंग। अगली पर लॉर्ड मोकोदो यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक और अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो यहाँ पर अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लॉर्ड मोकोदो अभी इस प्लेस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो की पावर को इस तरह से रिलीज होते हुए देखने की बात सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों सोचता थेनोस और मिस वांग जी की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर इस चीज को देखकर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, नहीं ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। और फिर लॉर्ड
लॉर्ड हाजिदाव बहुत स्पीड से उस तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव सोचता थेनोस और मिस वांग जी के सामने आकर लॉर्ड मकोटो की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर। सच में दोस्तों अभी लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो लॉर्ड हाजिदाव की बातों को सुनने के बाद अपनी सेंसेस में वापस आते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लॉर्ड मकोटो को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, वो अभी उसके सेंसेस में वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने पावर को अपने अंदर फिर से डालने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोटो इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब लॉर्ड मकोटो के इस तरह की पावर को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, सच में एक लेवल 14 के डोमेन इलम के पावर हाउस के पास बहुत ज्यादा एक खतरनाक पावर है। उसके सिर्फ एक छोटा सा हिस्से की ओरा को भी अनलिश करने की वजह से यहाँ पर दुनिया दिखते होता है। इस चीज का जो हिस्सा हमें महसूस हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोटो खुद को शांत करने के बाद उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका था और तुम सभी को यहाँ पर इस तरह से दौड़ा दिया था। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोटो यहाँ पर थोड़ा सा भी खामोंदी नहीं है। अब लॉर्ड मकोटो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, पावर हाउस जो चीफ स्टार कमांडर के लेवल में है अभी इसके मेंटल पावर और विल पावर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। वो किसी भी मामूली मार्शल आर्टिस्ट से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इस तरह से वो एक मामूली छोटा से इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह से परेशान हो सकता है। इसके वजह से उन्होंने यहाँ पर अपने टेम्पर को पूरी तरह से खो दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव और भी ज्यादा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तो अभी वो अपनी खुद के पावर के ऊपर जो उनका जो कंट्रोल है उसे भी पूरी तरह से खो चुका था। की इन्फॉर्मेशन के अंदर असल में उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव के मन की बातों को समझने के बाद लॉर्ड मकोटो लॉर्ड हाजिदाव को वो टैबलेट देते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हाजी तुम खुद इसके बारे में अभी देख सकते हो। तो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेते हुए लॉर्ड हाजिदाव तो लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, इस तरह के एक आउ देते इन्फॉर्मेशन का क्या ही पॉइंट है यहाँ पर। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत शौक को जोर से चिल्ला कहने, क्या थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, सिर्फ 20 साल का लेवल 11 के अंदर है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 1 साल के वक्त के अंदर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव बहुत परेशानी में दिख रहा था। हाजिदाव बहुत परेशान होकर लुसेंग के उस टोकन की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला को लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी पर लॉर्ड मकोटो भी बहुत शौक दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोटो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, आप तुम समझ पा रहे हो मुझे तो अब क्या महसूस हो रहा था। जो सुनी की लॉर्ड हाजिदाव लुफेंग के उस इन्फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर जोर से चिल्ला वो कहने लगा, वो अभी सिर्फ 21 ईयर्स का है और वो पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। वो सच में सिर्फ 21 ईयर्स के अंदर ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत जोर से चिल्ला वो कहने लगा, वो सिर्फ 21 साल का है और वो पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव अपने पास के सीन को याद करती थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मुझे लग रहा है जब मैं अपने लेवल 11 में पहुंचा था तो मेरा एज लगभग 200 ईयर का हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव और भी परेशान होकर एक सीरियस स्पीच बनाकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, पूरी 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर कोई भी आगे लेवल 11 में पहुंच जाते हैं अपने 500 साल बीतने के पहले ही, तो फिर उसे पहले से एक एक्सेस सोनाली गिफ्ट समझा जाता है। अगली पर लुसेंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव कहने लगा, और अगर कोई 100 साल से वक्त के पहले ही लेवल 11 में पहुंच जाए तो फिर ये चीज बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि पूरे यूनिवर्स के अंदर छोटे से ग्रेन को खोजने की कोशिश किया जा रहा है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव की इमेजिनेशन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान होकर कुछ सोचते हुए लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, लुसेंग के जैसे कोई इंसान। अगली पर लॉर्ड मकोटो की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है या तो भी एनोन टर्निंग भी, जिसे पूरी 100 मेजर स्टार रीजन बैटलफील्ड के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन की तरह एक्नॉलेज किया गया है, और वो भी यहाँ पर एक इमोर्टल रैंक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स को ऑब्टेन कर चुका है। क्या वो इसका मैच भी है? जो सुन के बाद हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड मकोटो आप
एनोन तानिंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लग गए तानिंग फैमिली के जो हेयर है वो जन्म से यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरे हांदिस्तान रीजन के अंदर सबसे टॉप में है, लेकिन फिर भी वो अपनी 40 साल के एज के अंदर यहाँ पर लेवल 11 में पहुंच पाया था। यानी दोस्तों तानिंग एनोन को यहाँ पर लुसेंग से डबल वक्त लग चुका है लेवल 11 में पहुंचने के लिए। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लग गए हाँ या तो भी एनोन के जैसा कोई इंसान भी जिसे पूरे हांदिस्तान रीजन के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा मॉन्स्टर लेवल की जीनियस की तरह कंसीडर किया जा रहा है, जो यहाँ पर सबसे बड़े लेवल 15 के स्टार लॉर्ड बन सकता है। अगली पर लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा लेकिन इस आदमी के कंपेयर में वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाजी तुम समझ पा रहे हो ना इसका मतलब क्या है। अगली पर लुसेंग की कोकुन की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा लुसेंग जो दूसरी तरफ है वो यहाँ पर एक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म के फिजिक्स को पोजेस कर रहा है और यहाँ तो भी उसके पास यहाँ पर इमोर्टल रैंक के टैलेंट भी है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास दोनों चीजें अभी। आप लॉर्ड मकोदो की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा उसने यहाँ पर लेवल 11 को हासिल कर लिया है एनोन से 20 साल कम वक्त के अंदर ही, जिसका मतलब है उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा परेशान को एक दूसरे तरफ देखने लगा। जिस सीन को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा दो इंसान अभी सिर्फ एक दूसरे तरफ देख रहा है। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा शायद वो नंबर 1 जीनियस जो इस हांदे मेजो स्टार रीजन के अंदर जो पहले यहाँ पर लेवल 15 के स्टार लॉर्ड के अचीवमेंट के टाइटल को हासिल करने वाला है वो शायद यहाँ पर सच में रिप्लेस भी हो सकता है। और फिर लुसेंग की कोकुन की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा और वो पर्सन आप हमारे स्टार रीजन से होने वाला है। यानी दोस्तों लॉर्ड मकोदो को लग रहा है लुसेंग बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक लेवल 15 के स्टार लॉर्ड बन सकता है। अगली पर लॉर्ड मकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला को लॉर्ड मकोदो से कहने लगा लेकिन चीफ स्टार कमांडर ऐसा कैसे हो सकता है एक लेवल 11 के बंदा लेवल 30 के अंदर सिर्फ 2 महीने के वक्त के अंदर कैसे पहुंच सकता है। जो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा ये चीज फिर भी यहाँ पर हो सकते हाजी तुम इसके बारे में कोई भी मत भूलना। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा चीफ स्टार कमांडर क्या ऐसा हो सकते आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पर लुसेंग की कोकुन के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अभी स्टार सेटिंग हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग के कोकुन के अंदर से इतनी ताकत बाहर निकलने की वजह से बहुत सारे मार्शालिस्ट को पेश में उड़ने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके वजह से वो सारे मार्शालिस्ट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड मकोदो भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर इस सीन को देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा ये गैलेक्सी के रूल है यहाँ पर इतने सारे गैलेक्सी के रूल। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की बातों को काटते हुए लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा ये चीज बिल्कुल सच है तुमने बिल्कुल सही गैस किया है हाजी। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेंग की कोकुन के अंदर से निकलने वाली पहाड़ को महसूस करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा वो सच में यहाँ पर सी लेवल 11 का ही है और उसने यहाँ पर थानदार लॉ को पहले ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर लुसेंग की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला और कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग सच में यहाँ पर एक ऐसे जीनियस से मिल चुके हैं जो तानी फैमिली के जीनियस की टैलेंट को बहुत पहले सरपास कर चुका है। ये सच में एक अनप्रेसिडेंटेड सुपर मॉन्स्टर है जो पूरी 23 कार को आसानी से शॉक कर सकता है। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा इतने सारे गैलेक्सी के रूल अभी उसकी स्टोरी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है वो सच में यहाँ पर लेवल 12 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने वाला है। जो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा तो फिर इसका मतलब है उसी वो लुफेन की और उस मॉन्स्टर की फाइट के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मकोदो से कहने लगा वो जब लेवल 11 के अंदर था तो भी उसने थानदार लोग को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया था, जिसके मदद से उसने यहाँ पर लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस को भी मार दिया है।
और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ही मुस्कुरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मुकुंदो से कहने लगा, मैं सच में इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज सच में पूरी तरह से अनबिलीवेबल है, लेकिन फिर भी ये चीज असल में मेरे सामने हो रहा है, जिसके वजह से मैं चाहकर भी इस चीज को नकार नहीं सकता हूँ। अगली पो हम लोग देख पाते लुसेन की कोकून की तरह अभी बहुत ही पावर जा रहा था। ऐसा लग रहा है लुसेन की कोकून अभी हर एक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर लुसेन का सीन दिखाते हैं, जिस सीन को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा ये कोकून के अंदर का सीन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगे लुसेन फिर से प्योरो जन्म ले रहा है और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के चारों तरफ बहुत ही थंडर पावर को रिलीज करते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना ये चीज सच में बहुत ही बुरा है मेरे लिए। अगली पो लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर बहुत ही पावर को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा पहले रेस जायंट फॉर्म को इस्तेमाल करना वो सच में मेरे लिमिट में मैं पहुंच चुका था अपनी मार्शल गॉड स्टेट के अंदर भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर लुसेन उस एलियन बीस्ट के साथ अपनी फाइट को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा थंडर लो के पावर को अनलीज करने के बाद वो डेलिकेट बैलेंस उसी वो वापो टूट चुका था, जिसके वजह से मेरा शरीर उसी वो वापो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। अगली पो लुसेन अपनी सारी इमोशनल सेल्स के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा मेरे लिए ये सोचें बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास यहाँ पर 330,000 इमोशनल सेल हैं। और फिर लुसेन अपने कल्टीवेशन को अच्छी तरह से करते हुए थोड़ा सा सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा जिसने मेरे आखिरी डिफेंस लाइन को होल्ड कर रखा था और इसी चीज की वजह से मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से और एक बार कॉन्डेंस करने की मौका मिल रहा है। अगली पर लुफे ने एक सीरियस पीस बनाकर अपने सॉल फॉर्म के हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा नहीं। और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर बहने वाली पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं सोच को तो फिर इस चीज को यहाँ पर इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी कहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्वान लियांग तेजार बॉडी को भी अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है और वो इमोर्टल कहते मेरी जो स्टोरी के बोन्स और फ्लेश के अंदर पहले से बहुत ही अच्छी तरह से एनग्रेव हो चुका है, जिसके वजह से मेरी मार्शल बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहा है। और फिर लुसेन अपनी सोल बॉडी के हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो मैंने अभी अपनी स्टोरी को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है, मैं अभी सिर्फ अपनी इस स्टेज पर पहुंच सकता हूँ जहाँ पर मेरे हाफ एनर्जी बॉडी और हाफ फिजिकल बॉडी। अगली पर लुसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा थंडर लो की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर लुसेन अपने स्टोरी के अंदर से निकलने वाले पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा इस ताकत को और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं सच में रिलीज कर पाऊँ, इसलिए वो हमेशा मेरी स्टोरी के अंदर ही सर्च कर रहा था, जिसके वजह से मेरी मार्शल बॉडी हमेशा हर वक्त के अंदर टूट रहा था और खुद को रिबॉर्न कर रहा था। अगली पर लुसेन ने सीरियस पीस बनाकर अपने साइड में देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुसेन के सामने हम लोग एक इमोर्टल एनर्जी के बॉल को देख पाते हैं, एक फिल्म पावर के बॉल को देख पाते हैं और एक लाइटिंग पावर के बॉल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये तीनों चीज यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेन उन तीनों चीजों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा रेड जायंट स्टार, थंडर जायंट स्टार और इमोर्टल व्हाइट स्टार, मैं किस तरह से इन तीनों पावर को एक साथ मार्च कर सकता हूँ। अगली पर लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे आप जो चीज करना है वो सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू है। और फिर लुसेन अपने दोनों हाथों में अपनी थंडर पावर और फायर पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा क्योंकि इस थंडर लो के नए एडिशन की वजह से ऐसा लग रहा है मेरी इमोर्टल मार्शल पाथ यहाँ पर एक और नई बहुत बड़ी स्टेप को ले चुका है जो सिर्फ यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के बाद ही काम कर सकता है। और फिर लुसेन यहाँ पर इमोर्टल व्हाइट स्टार की तरफ आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा सिर्फ एक ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के बाद ही मैं अपनी अभी के कल्टीवेशन की जो लिमिट है उसे तोड़ सकता हूँ और इन तीनों पावर को अच्छी तरह से अपनी स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और फिर लुसेन अपने हाथ को बढ़ाते हुए जोर से चिल्ला कहने पहला सिर्फ तुम्हारी बारी है। अगली पर लुसेन यहाँ पर इमोर्टल जायंट स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा इमोर्टल पाथ अब तुम मेरे हो। और फिर लुसेन बहुत ही अच्छी तरह से उस पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरी स्टोरी के अंदर जो गोल्डन कोड है वो अब मेरी इमोर्टल सेल के तहत अच्छी तरह से कॉम्बाइन हो रहा है। मेरी 330,000 यहाँ पर अभी 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है।
अगली पर लूसेन इमोर्टल जायंट स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, वो अब बार को 330,000 से 500,000 में पहुंच चुका है। नहीं, वो अब बार को 1 मिलियन तो पहुंच चुका है। और फिर लूसेन अपनी आंखों में अपने गोल्डन पावर को रिलीज करते थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मैंने इसी वक्त के अंदर एक साफ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लिया है यूनिवर्स के रूल्स के ऑपरेशन और एवोल्यूशन के बारे में। और फिर लूसेन बहुत देर मुस्कुरा अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मेरे सामने अब पूरे यूनिवर्स पूरी तरह से साफ हो चुका है और यही साफ लेवल 12 है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेन देखने में बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने पीछे उस शानदार जायंट स्टार की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, अब अगला सिर्फ तुम्हारी बारी है। मुझे अब अपने स्टोरी के अंदर रूल्स को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा और अपने स्टोरी के अंदर रूल्स के पार को अच्छी तरह से दौरा करने का भी रास्ता को मुझे ढूंढना पड़ेगा। और फिर लूसेन उस जायंट पावर स्टार की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने यहाँ पर 26 मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को चैलेंज किया है अपनी स्टोरी के अंदर, जिसे मैंने हासिल किया है अपनी फायर सीट के मदद से। रूल्स के पावर को इस्तेमाल कर वहाँ पर 12 ऐसे टेक्निक भी है जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है, जिसके वजह से गैलेक्सी के 38 रूप पहले ही आप मेरी स्टोरी के अंदर आ चुका है। यानी दोस्तों, लूसेन आप इधर अपनी स्टोरी के अंदर गैलेक्सी के 38 रूल को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी दूसरी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा, ठीक है, आप आखिरी सिर्फ तुम्हारी बारी है। अगली पर लूसेन अपने सामने रेड जायंट स्टार की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, 5 मिलियन इमोर्टल सेल की पावर और कॉस्मिक एनर्जी को कॉम्बाइन करने की वजह से मेरी मास्टर बॉडी कौन से एक्सटेंट में पहुंच सकता है। अगर मैं उसे और भी इनहांस करने की कोशिश करूं और फिर मैं उसे इमोर्टल मास्टर सुप्रीम बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं और उसी पर अपने गोल्डन गैलेक्सी बॉडी की डिवाइन एबिलिटी को इस्तेमाल करने की भी कोशिश करूं। अगली पर लूसेन बहुत देर परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या मैं सच में अभी कैपेबल हूँ इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने के लिए इस रेड जायंट स्टार की पावर की मदद से। इसके मदद से मैं एक लेवल 13 के पावर हाउस को भी यहाँ पर सप्रेस कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ अपनी एक हाथ के इस्तेमाल करने की वजह से। या तो भी मुझे यहाँ पर अपनी थंडर लोग को भी इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर लूसेन बहुत ही एक्साइट होते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ये चीज सच में एक ऐसा चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर लूसेन बहुत ही एक्साइट होकर अपने दोनों आंखों में अपने रेड ऑरा को अनलीश करते जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मुझे पहले यहाँ पर इसे कोशिश करने दो। मैं अभी थंडर को नर्चर करने वाला हूँ सन के अंदर और अपने डिवाइन पावर को नर्चर करने वाला हूँ इमोर्टल पाथ के अंदर और सिंबल स्पिरिट रिलम और 100% मार्शल ट्रायल। सच में दोस्तों, लूसेन यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो अभी हर एक चीज को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लूसेन की कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अभी लूसेन की कोकून यहाँ पर 12 से भी ज्यादा गैलेक्सी रूल के साथ सराउंडेड हो चुका है। और फिर इस चीज को देखते हुए बहुत से इंसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, सीन यहाँ पर बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग है जिसे और कोई भी इंसान कोई भी नहीं भूल सकता है। अगली पर यहाँ पर एक एनर्जी फाइनल बोलने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ तो कभी अनसस्पेक्टिव पासर भाई भी इस चीज को रजिस्ट नहीं कर पा रहा था और इसके इस मैग्निफिसेंट स्पेक्टेकल को देखने के लिए इस तरह भी आने लगा। उन सारे बीइंग की आंखें सिर्फ अभी इस अनयूजुअल सिल्वर रिपर पर फिक्स हो चुका था। सच में दोस्तों, ये चीज यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो उस चीज से दूर भागते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, एक इस तरह का सीन है यहाँ पर। और फिर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर खड़ा होकर इस चीज को देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक लड़की मार्शल आर्टिस्ट सामने तरफ देख कर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ माय गॉड, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अब ऐसा कौन सा बीइंग है जो सोच में इतने सारे गैलेक्सी के रूल के पार को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट उन सारे रूल की तरफ देखते हुए उन्हें गिनते हुए कहने लगा, 1 2 3 4 यहाँ पर 38 गैलेक्सी रिवर्स ऑफ लाइट है। अगली पर और एक मार्शल आर्टिस्ट इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज यहाँ पर 38 गैलेक्सी के रूल के पार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इससे पहले कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। तो सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो अभी सबसे ज्यादा टैलेंटेड एनोड टर्निंग भी यहाँ पर सिर्फ 20 गैलेक्सी रिवर ऑफ लाइट को हैंडल कर सकता है। तो सुनने के बाद उसके साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान
होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, ऐसे चलो यहाँ से चलो और उस तरफ जाकर उसे अच्छी तरह देखते हैं ये दीवानशीर असल में कौन है यहाँ पर। जो सुनी की बात और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा पुलिसों को कहने लगा, आवत ये पार्सन यहाँ पर जब वो अपनी माँ के गोद में था उस तब से काल्तिबिल करना शुरू कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी हुसैन के उस गैलेक्टिक रिवर तब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों गैलेक्टिक लाइट रिवर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकून के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस वक्त लुसेन की कोकून अब कोकून ऑफ लाइट में बदल चुका है। इस चीज को अभी लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा खड़ा को देख रहा था। अगली पर लॉर्ड मकोदो कुछ नोटिस करने की बात बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला को कहने लगा, अगर मैं इस चीज को अपने खुद के आंखों से नहीं देखता तो फिर मैं सच में किसी भी हालत में इस पर यकीन नहीं कर पाता, मैं याद भी इस चीज को इमेजिन तो नहीं कर सकता हूँ। और फिर लुसेन की कोकून की तरफ देखते हुए जो लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर धीरे से कहने लगा, हमारी टेरिस का यूनिवर्स असल में यहाँ पर एक ऐसे टैलेंटेड पार्सन को नाचार कर लिया है। इसी वो हम लोग देख पाते लुसेन की कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एक जीनियस के लिए उसका अंत होता है। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदा का कहने का मतलब है जहाँ पर एक जीनियस के टैलेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है वहाँ पर से लुसेन का टैलेंट शुरू हो रहा है। यानी दोस्तों लुसेन को आप कोई जीनियस नहीं आग अल्टीमेट मॉन्स्टर कहना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के पीछे लॉर्ड मकोदो भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी लुसेन की कोकून की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजिदा लुसेन की कोकून की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अगली बार लुसेन कोकून के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस एनर्जी की पेशा की वही से सोचता थे और मिस वांगजी वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, लेकिन लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर मिस वांगजी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सिर्फ अभी लेवल 12 में एडवांस कर रहा है, लेकिन उसने पहले ही 38 गैलेक्सी के रूल के पावर को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। वो उसको क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा जब वो लेवल 30 अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने वाला है। वो चीज यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है वो सुनी की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की कोकून की तरफ देखते हुए मिस वांग जी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं तुम यहाँ पूरी तरह से गलत हो। जो सुनी की बात मिस वांग जी थोड़ा सा को सोचता थेनोस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सोचता थेनोस लुसेन की कोकून की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उसे ने पहले ही लेवल 30 के थंडर लॉ के पावर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अगर वो यहाँ पर भविष्य में लेवल 30 के अंदर एडवांस करता है तो भी क्या वो यहाँ पर एक से ज्यादा लॉ के पावर को पोजेस नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन की कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा शौक और सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, क्या तुमने क्या कहा अभी। अगली बार लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही किया, भविष्य के अंदर जब लुसेन लेवल 13 के अंदर एडवांस करने वाला है तो जरूर यहाँ पर सिर्फ एक लॉ के पावर के साथ पूरी तरह से लिमिटेड नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लॉ के पावर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने वाला है। तो सुनी की बात लॉर्ड मकोदो बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो फिर क्या सच में उसी यहाँ पर एक इंसान की तरह कंसीडर भी किया जा सकता है। और फिर हम लोग लुसेन की कोकून के अंदर से बहुत ही शानदार पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें आप लुसेन के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर लुसेन के सोरी के अंदर से हम लोग थोड़ा सा ब्लैक पावर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेन के सामने हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक होल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये ब्लैक होल यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन उस ब्लैक होल को अपने दोनों हाथों के बीच में कंट्रोल करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, विचार यांग उजो के 4 एक्सट्रीमिस्ट दाव के इनहेरिटेंस की पावर को मैंने पूरी तरह से तबाह कर दिया इस नए पावर के साथ। और मुझे नहीं मालूम है ये चीज सच में कोई अच्छा चीज है या फिर कोई बुरा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लुसेन अपने हाथों के बीच में यहाँ पर एक ब्लैक होल को पकड़ कर रखा है। अगली बार लुसेन उस ब्लैक होल की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से सर्टेन है, उन तीनों के मेजर इनहेरिटेंस यहाँ पर सिर्फ लेवल 16 तक ही पहुँच सकता है और वही उनका लिमिट है। अगर मेरी गेस यहाँ पर बिल्कुल सही है तो भी लेवल 16 की पावर असल में इस यूनिवर्स को किसी भी हाथ में नहीं बचा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेन यहाँ पर यांग उजुई के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मैं सिर्फ उस बहुत जो से लेवल 16 तक पहुँच सकते हैं जिसे मेरे टीचर ने मुझे प्रोवाइड किया है उसे इबादत करने के बाद ही या फिर
के साथ अपनी खुद की पावर के आइडियाज को अच्छी तरह से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक पूरी तरह से नई बात को मुझे यहाँ पर फोर्ज करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर सच में सक्सेस हो सकता हूँ। अगली पर लुसेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मैं लगभग वहाँ पर पहुंच चुका हूँ। और फिर लुसेन अपने शरीर के पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, हाई प्लेनेट की जो मेमोरी इनहेरिटेंस है उसको मैंने राउंड अप होकर यहाँ पर मेरे 5 टेक्निक को लेवल 13 के पीक में पहुंचा दिया है और मेरे स्पिरिचुअल पावर आप सक्सेसफुली लेवल 12 के पीक तक पहुंच चुका है। यानी दोस्तों लुसेन अभी लेवल 12 के अंदर सिर्फ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल पावर पहले से लेवल 12 के पीक तक पहुंच चुका है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर फेस के अंदर अपने हाथ को दुखाते हुए खुद से कहने लगा, इस चीज को और भी ज्यादा देर तो खींचना मेरे लिए पूरी तरह से मीनिंगलेस है। अब वक्त आ चुका है इस स्टेप को ऑफिशियली लेने का, लेकिन उससे पहले और फिर हम लोग लुसेन के हाथों में एक ब्लैक फायर को देख पाते जो देखने में काफी हाथों एक कार्स के जैसा दिख रहा था। अगली पर लुसेन उस ब्लैक फायर की जो कार से उसे यहाँ पर तोड़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस कार्स के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगा। इस चीज के तहत लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस ब्लैक एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत से आंखें बोने के बाद लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, हर चीज के बारे में भूल जाओ, सिर्फ हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी पर लुसेन उन सभी आंखों की तरफ एक स्टेट पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, मुझे आप यहाँ पर महसूस हो रहा है। अगली पर लुसेन खुद को शांत करते हुए अपने पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर ये चीज इस तरह से है, जब मैंने उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर मारा था तो वो एलियन बीस्ट यहाँ पर मरने से पहले मेरे शरीर के अंदर इस कार्स को अच्छी तरह से प्लांट कर दिया था। इसी वो बहुत से आके लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, इतनी उसके बारे में भूल जाओ, हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारी आंखें देखने में बहुत ही क्रीपी दिख रहा था और उसी वक्त लुसेन अभी उन सभी आंखों के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुसेन अपने हाथ में अपने फायर पावर को रिलीज कर उन सभी आंखों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उनसे कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो भी मरने के बाद भी तुमने मेरे शरीर के ऊपर एक कार्स को डाल दिया है, सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे जो भिक्षु थे वो मेरे साथ डील करने के लिए अपनी वक्त को निकाल पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर लुसेन उन सभी आंखों पर अपने उस एहतियात को करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी आंखों से कहने लगा, आप यहाँ पर मरो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन सिर्फ एक ही एहतियात के वजह से उन सभी आंखें आप धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगा। अगली पर लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर इस छोटी सी चीज के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, इसे भी मैंने बहुत पहले एक लेवल 15 के एलियन बीस्ट ओवरलोड को उपभोग कर दिया है। अभी आजूरी स्टार के अंदर वो भी किस तरह से एक लॉर्ड ऑब्लिवियन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं मेरे लिए। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, जैसे इंसान यहाँ पर कहता है अब तो तुम्हारे पास एनफ लाइस होता है, अब तो तुम यहाँ पर बात को भी महसूस नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारे पास सच में गाते तो फिर यहाँ पर आकर तुम मुझे मार सकते हो, यहाँ पर तुम लाइन में खड़ा रह सकते हो, मैं खुद जाकर तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। यानी दोस्तों लुसेन आप लॉर्ड ऑब्लिवियन को यहाँ पर खत्म करना चाहता है। और फिर लुसेन अपनी आंखों को बंद कर अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा, लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से सेटल करने के बाद लुसेन की सोल के अंदर उसी पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आने लगा। उस वक्त में बहुत सारे कैओटिक और फ्रेगमेंट इमेज उसके आंखों के सामने आने लगा और फिर लुसेन के शरीर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इसके अंदर एक एक्सट्रीमली इविल और कैओटिक हो रहा है, लेकिन लुसेन पहले से इस चीज के साथ यूज टू हो चुका है। इस तरह की इम्पैक्ट बिल्कुल लुसेन के जैसा ऐसा ही है जैसे कि लुसेन यहाँ पर रेन के अंदर चढ़ रहा है, वो भी अपने अम्ब्रेला के बिना। ये चीज लुसेन के लिए नोटिसेबल जरूर है, लेकिन ये उस पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेन अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपनी इस मेंटल पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हुए खुद से कहने लगा, ये फीलिंग सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे पहली बार वो सारी एलियन सेल मेरे शरीर के अंदर आने के बाद मुझे पैरासाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेन एक आइडिया के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इस चीज ने मुझे अब अच्छी तरह से याद दिला दिया है, मुझे शायद अभी जाकर उस एलियन सेल को रिमोटली कंट्रोल करना चाहिए जो आजूरी स्टार के अंदर मेरा क्लोन है, उस पर अच्छी तरह से नजर रखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुसेन अपने सर पर अपने 2 उंगली को रखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन आप एक दूसरी प्लेस पर आए थे जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी चाहता हम लोग देख पाते हैं। अगली पर लुसेन वहाँ पर अपनी
अपने पीछे कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग लुसेंग के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े एलियन क्रिएचर को देख पाए जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सच में दोस्तों एलियन क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर उस एलियन क्रिएचर के स्टोरी के अंदर हम लोग यहाँ पर लुसेंग के एलियन सेल के कोलोन को देख पाते हैं, जिसके तरफ देखते हुए लुसेंग खुद से कहने लगा वो भी क्या वो एलियन सेल कोलोन अभी इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर। इसे बिल्कुल ऐसे प्रतीत किया जा रहा है जैसे कि ये चीज कोई पहाड़ है यहाँ पर। इसके स्टोरी के अंदर एनर्जी को हमेशा सप्लाई किया जा रहा है वो भी जमीन के अंदर से। और यहाँ पर अगली पर लुसेंग अपने एलियन सेल के कोलोन के बहुत ही करीब आकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस स्टोरी के अंदर ताकत पहले से यहाँ पर लेवल 12 में पहुंच चुका है, या तो भी वो मेरी असली बॉडी से भी बहुत ज्यादा जल्दी के साथ खुद को यहाँ पर इम्प्रूव कर पा रहा है। इस सोच में बहुत ज्यादा कम्फर्टेबली यहाँ पर जी रहा है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपने उस कोलोन की स्टोरी की तरह अपने हाथ को बनाकर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक कर खुद से कहने लगा यहाँ एक्सट्रीम डार्क साइड और फायर के जो इम्पीड मैंने इस कोलोन के स्टोरी के अंदर पहले से डाल दिया था उसने असल में इसे अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है। शायद जिनके अंदर जो एक्सट्रीम थे उसे फॉलो करने की वजह से सिला दाव के जैसे यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। और यहाँ पर ये मेन सीक्वेंस स्टार के अंदर भी आप जा सकता है। सच में दोस्तों इस चीज को महसूस करने के बाद इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली बार लुसेंग अपने उस एलियन सेल के कोलोन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन इसके स्टार यहाँ पर डार्क पर्पल है जो यहाँ पर कैओस और इविल के सेंस के साथ भरा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है डार्क साइड यूनिवर्स के शान है। सच में दोस्तों इन सीन के अंदर लुसेंग के कोलोन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और भी लुसेंग अपने कोलोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा ये चीज पूरी तरह से परफेक्टली नॉर्मल है। उस एलियन वर्ल्ड के ओवरलोड का एफर्ट को डिवोट करना मेरी इस एलियन सेल के कोलोन को अच्छी तरह से नर्चर करने के लिए सिर्फ इस एलियन कोलोन के स्टोरी के अंदर थोड़ा सा मेमोरी इन देश को इन्फ्लुएंस करने की वजह से ये चीज आप पूरी तरह से रीजनेबल बन चुका है। वो खुद यहाँ पर डार्क साइड के साव को डेडविश कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुसेंग यहाँ पर एक एविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा तो फिर मुझे शायद इसे और भी ज्यादा नारिशमेंट देना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर एक छोटा सा डेविल के जैसा दिख रहा था। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपने कोलोन को अपने अंदर के इलेक्ट पार्ट को ट्रांसफर करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर उस लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के पिक्चुअल पार्ट को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने के बाद और उसके हार्मफुल पार्ट को अपने इस एलियन सेल कोलोन के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पावर की वजह से लुसेंग की इस कोलोन के स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एक ही पावर के अंदर इस एलियन सेल के कोलोन थे यहाँ पर अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगा। यहाँ पर दिशोतीत और केवती डायरेक्शन की तरफ खुद को गुरु करने लगा। उसके स्टोरी के अंदर से अभी एक लेवल 13 के ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग के एलियन सेल के कोलोन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार इस चीज को नोटिस करने के बाद उस लेवल 15 के ओवरलोड बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा क्या लेवल 13 के ओरा बहुत अच्छे बच्चे और भी गुरु करो यहाँ तो भी और भी इधर जल्दी से खुद को गुरु करो रो लेता तुम यहाँ पर एक शरीर पीस में बदलने वाली हो। सच में दोस्तों ये ओवरलोड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेंग इस चीज की तरफ देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा उन लोगों की जॉय और हाई को पूरी तरह से रोयन करने से बचने के लिए मैं यहाँ पर जरूर शांत होकर आने वाला हूँ और शांत होकर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर गेस कर पा रहा हूँ जब अगली बार मैं यहाँ पर इससे मिलने वाला हूँ तो मैं इसे अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं सच में उस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो ओवरलोड इस चीज की वजह से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और लुसेंग की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।